हेलो जी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इनटू दिस सीएमए फाइनल रिवीजन सीरीज। एंड आज हम सीएमए फाइनल के एसएफएम पेपर के म्यूचुअल फंड्स को रिवाइज कर रहे हैं। इसके पार्ट वन को अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लेना, आई बटन में डाल दूंगा, क्योंकि पार्ट वन को देखोगे तो पार्ट टू ईजी हो जाएगा। इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट टर्म पेपर्स। नाउ व्हेन वी टुक अप द पास्ट टर्म पेपर्स, तो हमने ये नोटिस किया कि म्यूचुअल फंड के ज्यादा से ज्यादा एक ही सवाल आता है किसी भी टर्म में। एंड वो भी कोई गारंटी नहीं है। कुछ ऐसे टर्म्स रहे हैं पर्टिकुलरली इन द ईयर 2018 जब इसके क्वेश्चंस नहीं आए। तो ऐसे में दोनों टर्म्स में नहीं आया, ना दिसंबर में आया ना जून में आया। तो ऐसे में ऑब्वियसली ये चैप्टर अपने आप में एक थोड़ा सा मैं कह सकता हूं शैलो बन जाता है, शैलो चैप्टर बनता है, क्योंकि ये हर बार हर टर्म में प्रेजेंट नहीं हो रहा है। पर दैट इज ऑब्वियसली नो एक्सक्यूज कि हम इस चैप्टर को अच्छे से तैयार ना करें। इनफैक्ट हम इस चैप्टर को और अच्छे से तैयार करेंगे बिकॉज वी हैव digged even deeper and now we are also solving questions from year 2016 as well। यानी हमारी शुरुआत 2019 से तो होगी, लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस कम है हमारे पास में, हर टर्म में एक एक क्वेश्चन ही है ज्यादातर, तो ऐसे में हम 2016 तक जितने भी पेपर्स थे उन सबको कवर कर रहे होंगे जहां जहां म्यूचुअल फंड के क्वेश्चंस आए होंगे। गोज विदाउट सेइंग, अगर आपने पार्ट वन देखा है और अगर आपको फॉर्मूले याद हैं म्यूचुअल फंड्स के, अगर कम से कम आपने कॉपी में लिख रखा है, तो आपकी बहुत मदद हो जाएगी व्हेन यू विल बी सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। गोज विदाउट सेइंग, इसका जो पूरा नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डाउनलोड करने को, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम इसको थोड़ा सा रिवाइज करके अगर आप प्रैक्टिस करने बैठे होगे स्कैनर से, तो आपको इस चैप्टर में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन वो सब कब कीजिएगा? इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल हम लोग देख रहे हैं, ये दिसंबर 2019 में ही आया था। मैं सबको ओवरव्यू करके डिस्कस करूंगा बिकॉज बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने देखा है डिस्कस करते हैं तो कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है बिकॉज यू आर नॉट इन द बेस्ट ऑफ योर कंफर्ट। सो ऐसे में आई विल डिस्कस इट ब्रीफली, आपको एक आइडिया लग जाएगा। सवाल में आते हैं। सवाल में सबसे पहले अपने को ये बोल रहा है दैट देयर इज ए, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम में इनटू 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स, जहां पे इन्होंने इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड पी, क्यू और आर में। इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो 2-2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है इन पी एन आर, जिसमें म्यूचुअल फंड क्यू में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 4 लाख रुपए। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो 25% ऑफ द फंड्स ऑफ मिस्टर ए इज इन्वेस्टेड इन पी, 50% इज इन्वेस्टेड इन क्यू एंड रिमेनिंग 25% इज इन्वेस्टेड इन आर। इनके लिए सबसे बेस्ट बात यह है कि आपको यह बता दिया गया है कि आपके 2 लाख रुपए जो आपने खर्च किए वो किस दाम के एनएवी पे आपने इशू करवाए हैं। So NAV उस दिन थी 10.3, so accordingly you can easily calculate number of units here। बहुत आसान है number of units calculate करना। For that you will be taking 2 lakh rupees and you will divide it by NAV on that particular date, which is 10.3। So 2 lakh divided by 10.3 you will get number of shares। Similarly 4 lakh divided by 10.1 and 2 lakh divided by 10 you will get your number of shares or number of units for that matter। इसके अलावा अपने वो बोला है कि अपने वो डिविडेंड कितना कितना मिल रहा है, विच इज सो गुड। अगर डिविडेंड आपको पता है तो आप डिविडेंड यील्ड इंस्टेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डिविडेंड यील्ड एनुअलाइज तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इस डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट कर लेंगे। एनुअलाइज मतलब नहीं होगा, मतलब वो 365/n वाला हमने ट्रीटमेंट नहीं किया होगा, हम सीधे ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। बाद में एनुअलाइज करना पड़ा तो करेंगे, ठीक है। सो अगर हम डिविडेंड्स की बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 6,000 रुपए का अगर आपको डिविडेंड मिलता है आफ्टर इन्वेस्टिंग 2 लाख रुपीज, देन दिस इज इक्विवेलेंट टू 3% dividend yield। In case of Q which does not pay dividends at all, यहाँ पे तो 0% dividend yield आएगा। एंड R के केस में 5,000 रुपए आपको मिले हैं 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद, तो इट इज 2.5% डिविडेंड यील्ड। सीधा सीधा हिसाब है, आपको आपके डिविडेंड यील्ड्स मिल गए हैं फॉर P, Q एंड R। इसके अलावा आपको एक और एनएवी दी हुई है और ये एनएवी है 30/11/2019 की, ठीक है भाई। तो 30/11/2019 को भी आपको एक एनएवी दी हुई है विच इज 10.25, 10 एंड 10.20 रेस्पेक्टिवली फॉर पीक्यूआर। मुझे सबसे पहले इंटरेस्ट है परसेंटेज चेंज इन एनएवी कैलकुलेट करने में, विच आई थिंक इज फेयरली इजी टू कैलकुलेट, क्योंकि हमारे पास दोनों एनएवी है, एंट्री की भी और एग्जिट की भी है। पहले वाले केस में नेगेटिव आएगा, कितना नेगेटिव आएगा मैं बताता हूं। सो इसको करने के लिए ना एक फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला इज NAV1 माइनस NAV0 डिवाइडेड बाई NAV0 इंटू 100। सो इस फॉर्मूले की मदद लेकर के आप आराम से यहाँ पे रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको वैल्यूज बता देता हूं। सो इट विल बी 10.25 डिवाइडेड बाई 10.3 माइनस 1। अब मैं जो कर रहा हूं वो छोड़ दो, आप बस आप समझ लो हो क्या रहा है। सो ये आ रहा है -0.49%।
ठीक है। सेकंड वाला आ रहा है 10 डिवाइडेड बाई 10.1 माइनस 1, ये आ रहा है 0.99%। आखिर वाला आ रहा है 10.2 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1, 2%। चलो जी, हमारे पास में ये भी माइनस में है, हमारे पास में एनएवी की भी यहां पे परसेंटेज चेंज आ गया है एंड इसके अलावा डिविडेंड यील्ड भी आ चुका है। अब हमको सवाल में इफेक्टिव एनुअल यील्ड भी दिया है। इफेक्टिव एनुअल यील्ड के लिए मैं आपको बताता हूं उसका फॉर्मूला क्या होता है। इफेक्टिव एनुअल यील्ड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन एनएवी प्लस डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज इंटू 365 बाई एन, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से ध्यान रखिएगा, अगर आपको ईएवाई दिया है, आपको एनएवी दिया है, आपको डीवाई दिया है, जाहिर सी बात है वो चाहते हैं आप एन कैलकुलेट करो, और यही सवाल में दिया हुआ है। द सेकेंड क्वेश्चन इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न बताओ नंबर ऑफ डेज में, विच इज इजी टू कैलकुलेट। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज ऑफ एनएवी प्लस परसेंटेज चेंज ऑफ डीवाई, या फिर सीधा डीवाई परसेंटेज लिख देता हूं, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज डिवाइडेड बाई इफेक्टिव एनुअल यील्ड परसेंटेज इनटू 365। हमें ये फॉर्मूला लगाना और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बहुत वियर्ड लग रहा है सुनने में, है उतना नहीं। कैसे, मैं समझाता हूं। अगर हम यहां पे अपने डिविडेंड यील्ड को देखें तो वो है 3% और हमारा एनएवी है -4.9%, दोनों मिलकर के हो जाते हैं 2.51%। 2.51%। इसको हम डिवाइड करेंगे बाय 9.66% विच इज अवर इफेक्टिव एनुअल यील्ड, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 365 से। सो 2.51 डिवाइडेड बाय 9.66 इनटू 365, द रिजल्ट इज 94 या 95 डेज बोल सकते हैं, चलो राउंड ऑफ करके 95 डेज इज योर होल्डिंग पीरियड रिटर्न। वेरी इजी टू कैलकुलेट। दूसरा वाला भी ऐसे ही हो जाएगा। दूसरे वाले में रिजल्ट है -0.99 डिवाइडेड बाई -11.66% इंटू 365। फॉर्मूले के हिसाब से यूज कर रहा हूं सिर्फ। सो 0.99 डिवाइडेड बाई 11.66 इंटू 365, ये आ रहा है जी 31 डेज। द रिजल्ट इज 31 डेज। एंड फाइनल वाला आ रहा है 4.5% डिवाइडेड बाई 24.15% इंटू 365। 4.5 कैसे आया, डिविडेंड यील्ड है 2.5% और 2% है हमारा परसेंटेज चेंज इन एनएवी, ये आ रहा है 68 डेज। दिस इज 68 डेज। सो होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी निकल गया, इसके ऊपर नंबर ऑफ यूनिट्स भी निकल जाएगा। फिर होल्डिंग पीरियड यील्ड पूछा जा रहा है। होल्डिंग पीरियड यील्ड इज वेरी इजी, जो हमने ऊपर कंप्यूट किया वही होल्डिंग पीरियड यील्ड है बच्चा। व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड हियर इज द होल्डिंग पीरियड यील्ड, ठीक है, 2.51, 0.99, 4.5 एंड सो ऑन, ठीक है ना, ये माइनस में बीच वाला। इसके अलावा हमको पूछता है कि एक इफेक्टिव ओवरऑल एनुअल यील्ड भी बताओ फॉर ए। तो भाई वो बहुत आसान है, अगर आपके पास में सबकी इफेक्टिव एनुअल यील्ड ऑलरेडी है और आपके पास में वेट्स भी हैं कि किस परसेंटेज में आपने कहां कहां इन्वेस्ट किया था, तो बस बहुत आसान है, 9.66 इंटू 0.25 माइनस 11.66 इंटू 0.5, 24.15 into 0.25 and you will get a weighted average that will be your effective annual yield for Mr. A. आंसर्स देख लेते हैं। आंसर्स में 95 डेज, 31 डेज, 68 डेज हमें मिल गया है। ये 2.51 आया था अपना, ये -99 आया था, ये 4.5% आया, ये भी ठीक है। एंड फाइनल रिजल्ट 2.62% है फॉर ए एनुअल यील्ड, ये एवरेज में। सो अगेन आई वुड से इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। डेफिनेटली देयर वेर पार्ट्स ऑफ इट, एंड ये 10 नंबर का आया था। कम ऑन, फॉर 10 मार्क्स इतना एफर्ट तो डाला ही जा सकता है। एंड आई एम ऑफ द बिलीव कि जिन्होंने थोड़ी सी पकड़ है इफेक्टिव एनुअल यील्ड के फॉर्मूले पे, उन्होंने इसको गलत नहीं किया होगा। वैसे ये जो लोग सर्च कर रहे हैं, तो आपको बता दूं, आपकी इफेक्टिव एनुअल यील्ड का फॉर्मूला आपको सेकंड फॉर्मूला मिलेगा इन दिस शीट, जाके चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। जून 2019 में ये क्वेश्चन आया, और मेरी जानकारी में जितना है, इस तरह का एक और बार क्वेश्चन आया था, अपनी शीट में ही है, मैं बता दूंगा कहां है। सवाल में बोला है कि हमारे पास 20 लाख इश्यूज थे, 10 रुपए के भाव पे हम लोगों ने इशू किए थे। सो बेसिकली 2 करोड़ रुपीस हमने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में म्यूचुअल फंड के इशू के टाइम पे लिया था। एंट्री लोड कुछ नहीं लिया गया था, तो 10 रुपए पे ही इशू किया गया था।
आपके जो इश्यूज हैं वो 2 करोड़ रुपए लगे कहां, उसका ब्रेकअप है 196 लाख का ब्रेकअप है। बाकी क्योंकि ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है तो हम उसको मान लेंगे कैश में पड़ा था, कैश इन हैंड 4 लाख रुपए का पड़ा था। सवाल शुरू होता है, सवाल में बोलते हैं कि साल भर में आपका 24 लाख रुपए का डिविडेंड मिला आपको। क्योंकि ये कमाई है इसको कंसिडर करना पड़ेगा 24 लाख। इंटरेस्ट ऑन ऑल सिक्योरिटीज फॉर द फुल ईयर हैज बीन रिसीव्ड ऑन द वैल्यूएशन डेट, यानी इंटरेस्ट भी मिल चुका अपने को हर साल का। तो भाई 16 लाख रुपए पे 8% कितना इंटरेस्ट होता है, 16 लाख का 8% होता है 1,28,000 रुपीज का इंटरेस्ट। 10 लाख पे 11% होता है 1,10,000। 10 लाख पे 10% होता है 1 लाख रुपए। सो सब मिला करके मुझे लग रहा है ये 3,38,000 का इंटरेस्ट अर्नड है और इसके ऊपर 24 लाख रुपए का डिविडेंड भी आपको मिला है दोस्तों। यू हैव ऑल्सो गॉट डिविडेंड ऑफ हाउ मच, ऑफ 24 लाख। सब मिला करके अपनी कमाई हो गई है 27,38,000। सवाल में ये बोला है कि आपको 180 रुपए पर शेयर देखने को मिल रहा है वैल्यूएशन डेट पे शेयरों का भाव। तो भाई शेयर्स जो कि पहले 160 के भाव पे थे अब वो गए 180 के भाव पे, यानी शेयरों की ही कीमत बढ़ करके 180 लाख हो चुकी है। बात बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के भाव क्या है, अनलिस्टेड डिवेंचर्स का भाव बोला है 85% ऑफ इन्वेस्टेड वैल्यू है। तो अनलिस्टेड में 10 लाख रुपए डाले थे, उसकी वैल्यू हो जाएगी 8.5 लाख। इसके अलावा इनिशियल एक्सपेंसेस, अच्छा बाकियों की बात नहीं करी तो उनकी बुक वैल्यू ही लेनी है, तो ये 16 लाख ले लेना और ये 10 लाख ले लेना। सब मिलाकर के इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 196 प्लस 18.5, 214.5 लाख। ये आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इसके अलावा इनिशियल एक्सपेंसेस शुरुआत में 3 लाख रुपए थे, ड्यूरिंग द ईयर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी थे 4 लाख, जिसमें से 1.5 लाख रुपए अभी भी पेएबल हैं। ड्यूरिंग द ईयर 60,000 यूनिट्स रिडीम भी हुए 12.5 के रेट पे, जिसपे एक एग्जिट लोड लिया गया 1% के नाम पे। आपको यह देखना है कि आपकी एनएवी कितनी आएगी एज ऑन द वैल्यूएशन डेट। आई थिंक दिस इज फेयरली सिंपल। समझिए मेरी बात, एनएवी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एनएवी के लिए पर यूनिट तो बाद में जाएंगे, हम पहले एनएवी की बात करते हैं। एनएवी के लिए चाहिए हमें मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, हमें चाहिए करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के नाम पे हमें कैश का बैलेंस चाहिए दोस्तों, इसमें से हम करंट लायबिलिटीज भी माइनस करेंगे, तब जाकर के आ जाएगा एनएवी नेट एसेट वैल्यू। बार बार म्यूचुअल फंड निकल रहा है मुंह से। मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट्स की है वो हमारे पास आ चुकी है 214.5 लाख है। इसके अलावा अब कैश की बात करते हैं, तो कैश की तो देखो पूरी ट्रीटमेंट समझनी पड़ेगी। कैश हमारे पास में 4 लाख रुपए थे शुरुआत में, ये यहां से शुरुआत होती है। भैया कैसे पता 4 लाख है, अरे ऊपर लिखा था ना हमने, हमारे पास में 4 लाख रुपए कैश थे। हमने इसी में से इनिशियल एक्सपेंस माइनस किया होगा 3 लाख रुपए का, इनिशियल एक्सपेंसेस वेयर डिडक्टेड फ्रॉम कैश। इसके अलावा हमको 24 लाख रुपए का डिविडेंड मिला। इसके अलावा 3.38 लाख का हमें इंटरेस्ट भी मिला। सो 24 लाख रुपीस का डिविडेंड एंड 3.38 लाख का हमें मिला यहां पे इंटरेस्ट इनकम भी। इसमें से ऑपरेशनल एक्सपेंसेस माइनस हुए 2.5 लाख के दोस्तों। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में 2.5 ही क्यों माइनस कर रहा हूं, क्योंकि 1.5 लाख पेबल में है, सो ऑब्वियसली उसके लिए पेमेंट नहीं हुआ है। द पेमेंट हैज बीन मेड फॉर ओनली 2.5 लाख। इसके अलावा और क्या हुआ, एनएवी ओके, रिडेम्पशन के लिए 0.6 लाख यूनिट्स को हमने रिडीम किया 12.5 की रेट पे, तो वो रिडेम्पशन में गया। लेकिन इसका सिर्फ 99% हमें पे करना पड़ा, क्योंकि 1% तो हमने एग्जिट लोड लगा दिया ना। सो बेसिकली जो भी पेएबल था उसका 99% रीपे हुआ होगा, 1% रख लिया गया होगा इन द नेम ऑफ एक्सिट लोड। तो हमने तो सिर्फ 99% पे किया, विल टेक ओनली 99%। बस परफेक्ट है, मेरे ख्याल से कैश का बैलेंस आ जाएगा। सो ये आ रहा है 0.6 इंटू 12.5 इंटू 99%, 7.425 लाख। सो सब मिलाकर के कैश कितना आ रहा है, 4 माइनस 3 प्लस 24 प्लस 3.38 माइनस 2.5 माइनस 7.425, ये आ रहा है 18.455 लाख। तो ये आ गया हमारा कैश 18.455 लाख। इसमें से करंट लायबिलिटी माइनस होगा 1.5 लाख रुपए का, जो कि आपका आउटस्टैंडिंग में पड़ा है।
ये आ गया 231.455 lakhs। ये आपका एनएवी आ गया। और अगर आपको इसको एनएवी पर यूनिट करना है तो वो भी बड़ा आसान है। एनएवी आ चुका है 231.455 lakhs। इसको डिवाइड कीजिए बाय टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल यूनिट्स, जो कि पहले थे 20 लाख, इसमें से 0.60 लाख आपने इशू कर दिया है, मतलब रिडीम कर दिया है। सो दिस इज 231.455 lakhs डिवाइडेड बाय 19.4 lakhs। रिजल्ट आ जाएगा, आपका एनएवी आएगा 19.3 पर यूनिट। दिस विल बी योर एनएवी। क्लियर? तो ये इतना काम करने पे अपना रिजल्ट आना चाहिए। लेट्स सी रिजल्ट मैच होता है कि नहीं। फाइनल रिजल्ट ही सीधा मैच करा दिया 11.93। बात बाकी कैसे क्या हुआ वो आपको ऊपर मैंने समझाया। आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लेना है, जो कि मेरे ख्याल से काफी आसान था। थोड़ा मेहनत है करंट एसेट्स की कैलकुलेशन में, कैश का हिसाब समझना, क्या आया क्या गया वो सब। और करंट लायबिलिटी में तो कुछ भी नहीं है, दिया हुआ ही है कि 1.5 लाख रुपीस आपका आउटस्टैंडिंग था। क्लियर? चलिए जी, दूसरा सवाल भी हुआ। लेट्स जंप ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है जहां पे एनएवी दिया हुआ है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड में 4 लाख यूनिट्स थे, 9.25 और 9.95 के भाव पे इनका ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। डिविडेंड आपको दिया गया है 0.85 पर यूनिट, और कैपिटल गेन भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 0.70 पर यूनिट। आपसे एनुअल परसेंटेज पूछा जा रहा है, एनुअल रिटर्न का। आई थिंक दिस इज फेयरली सिंपल, बड़ा आसान है कैलकुलेट करना। अपना इसके लिए फॉर्मूला होता है NAV1 माइनस NAV0 प्लस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिवाइडेड बाई NAV0 इंटू 100। करेक्ट? अब क्योंकि ये मैं मान रहा हूं एनुअलाइज ही है, बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर है, तो इंटू 365 बाई n करने की जरूरत नहीं है। सो दिस विल बी 9.95 माइनस 9.25 प्लस 0.85 प्लस 0.70 डिवाइडेड बाई 9.25 इंटू 100। ये आ रहा है 24.32%। 24.32%। इसके बाद में ये पूछता है कि इफ इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड एंड कैपिटल गेन द स्कीम डिसाइडेड टू री इन्वेस्ट द डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट at an average NAV of 9.15 per annum, compute the revised return। well, पहली बात, कोई रिवाइज रिटर्न पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पैसे अगर री इन्वेस्ट हो रहे हैं किस भाव पे 9.15 पे, तो फिर इससे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। म्यूचुअल फंड की सिचुएशन तो सेम रहेगी। लेकिन क्लास में मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है कि एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से डिफरेंस आएगा। एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से डिफरेंस इसलिए आएगा कि यहां पे 9.15 में री इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जबकि लास्ट में जाते जाते तक 9.95 चली जा रही है एनएवी। तो एक इन्वेस्टर को डेफिनेटली इस री इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस चीज को कैप्चर नहीं करती है इंस्टीट्यूट। मैंने कई सवालों में ये आपको डिस्कवर करवाया कि इंस्टीट्यूट इसमें चेंजेस नहीं करता। इट गोज ऑन टू से कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, रिटर्न चेंज नहीं होगा। यहां पे भी यही लिखा होगा, ये मेरी उम्मीद है। इसके अलावा अपने को यहाँ पे एक बैलेंस शीट बना के दिखानी है, विच आई थिंक इज फेयरली इजी टू शो। इसके लिए आपको एक बैलेंस शीट बनानी है, और बैलेंस शीट में ये दिखाना है कि भाई किस किस दाम पे कितने कितने शेयर्स आपने या यूनिट्स इशू करके आपने यहाँ पे कैपिटल इकट्ठा किया, ये लायबिलिटी साइड में दिखा दीजिए। एंड इसके अलावा आपने कहां कहां इन्वेस्ट कर रखा और उसकी आज के दिन क्या वैल्यू है वो दिखा दीजिए आप राइट हैंड साइड में। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको एनएवी दिखा दी गई है। 4 लाख यूनिट्स हमने 9.95 पे रिपोर्ट किए, बाकी जो इतने यूनिट्स है वो रिपोर्ट किए 9.15 पे। आपके माइंड में आएगा ये इतने यूनिट्स आए कहां से? तो भाई बहुत आसान है, 4 लाख यूनिट्स थे, इस पे आपको डिविडेंड मिल रहा है 1.55 की रेट से, 0.85 एंड 7.7 है ना, दोनों मिला के 1.55। इसको आपने इन्वेस्ट किया 9.15 की रेट पे, नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा 4 लाख इंटू 1.55 डिवाइडेड बाई 9.15 आ गया ना 67,759.56 यूनिट्स। तो ये आपके रीइन्वेस्टेड यूनिट्स हैं। हालांकि मैंने इन सवालों में क्लास में बताया हुआ है कि मुझे इनसे आपत्ति है, बट अगर आपको नंबर चाहिए तो आपको ये गलती करनी पड़ेगी। ये 9.15 पे ही रिपोर्ट करते हैं, जबकि इनको यहाँ पे एक रिटर्न चेंज दिखाना चाहिए था, लेकिन ये बोलते हैं रिटर्न विल बी सेम। सो एक बार इसको रिव्यू कर लेना, सवाल बड़ा आसान है, और ये अगर 8 मार्क्स के लिए आया मुझे लगता है ज्यादा ही ईजी है। ये 2 मार्क्स के लिए ये शुरुआत का इतना सेक्शन डिजर्व करता है, सिर्फ शुरुआत वाला। क्लियर? सो बहुत ही अच्छा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, और एग्जाम में आया तो 8 में से 8 लाने की संभावनाएं हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, मैं इसी की बात कर रहा था। जून 2019 का जो क्वेश्चन हमने रिव्यू किया, ये उसी से एकदम सिमिलर है। वैसे ही नंबर ऑफ शेयर्स हैं, वैसे ही 98 लाख लगाए हैं टोटल 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट में, तो 2 लाख रुपए का अपना यहाँ पे कैश इन्वॉल्व है। कैश का बैलेंस का आना जाना जो भी है वो सबका ध्यान रख लेना। बाद बाकी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स यहां दिया हुआ रहेगा। डिविडेंड कितना मिला ये बताया होगा, इंटरेस्ट मिला है वो भी बता दिया क्या होगा। तो सब कुछ सेम है। आई थिंक दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, इनफैक्ट दिस इज इजियर देन द क्वेश्चन दैट वी आर टेकन अबव। तो ये रीडू कर सकते हैं आप, बड़ा आसान है। और इसके भी अगर 8 नंबर इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है, आई डू नॉट सी कि इससे ज्यादा आसान कुछ बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिसंबर 2016। मैंने आपको पहले ही बोला था कि 2016 तक चले जाएंगे हम। तो ये लीजिए, ये एक सवाल आ गया जिसमें अपना डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान है, और यहाँ पे ये बोला हुआ है कि फेस वैल्यू ऑफ द यूनिट इज 10 रुपीज। ठीक है, 1/4/2011 को मिस्टर के ने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे इस प्लान में, जब इसकी एनएवी थी 38.2। तो इनके इनिशियल जो नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉट हुए होंगे उनको, वो होंगे 2 लाख रुपीज डिवाइडेड बाई 38.2। सो इन्वेस्टमेंट मेड शुड हैव बीन 5235.60। ये इतने यूनिट्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। प्लान मैच्योर हो गया 1/10/2016 को। सो टोटल इन्होंने कितने टाइम तक इसको होल्ड किया? 5.5 साल, 5.5 ईयर्स तक इन्होंने इसको होल्ड किया। आपको डिविडेंड कितना कितना दिया गया ये बताया गया है परसेंटेज में। जब भी डिविडेंड परसेंटेज में बताया हुआ रहे, इट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। सो 10% ऑफ 10 रुपी इज 1, 15% ऑफ 10 रुपी इज 1.50, 13% will be 1.30 and 16% will be 1.60। तो आपके पर यूनिट पे आपको कितना डिविडेंड मिल रहा है ये आपको अब पता चल गया। आपके पास शुरुआत में याद रखिए यूनिट थे 5235.6, तो जाहिर सी बात आपको डिविडेंड भी इतना ही मिला होगा, क्योंकि 1 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है ना। इस डिविडेंड को आपने उस दिन की एनएवी पे री इन्वेस्ट किया होगा। सो 5235.6 को हमने री इन्वेस्ट किया 39.1 पे। So units added is 133.90, 133.90। ये यूनिट्स ऐड होंगे 5235.6 प्लस 133.9 करके। सो अब आपके यूनिट्स हो गए बढ़ करके 5369.5, 5369.5। इस पे आपको 1.5 रुपए करके डिविडेंड मिला होगा। सो डिविडेंड मिला आपको 8054.25। जितने का डिविडेंड मिला अगेन वो री इन्वेस्ट होगा 44.2 के भाव पे। तो री इन्वेस्ट होने के बाद आपको 182.22 यूनिट्स मिले इशू होकर के। ये 182.22 आपके ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स में या नंबर ऑफ यूनिट्स में ऐड होंगे। सो 5369.5 में ऐड होगा, इट विल बिकम 551.72। इस पे आपको 1.3 रुपीज का डिविडेंड मिला। सो डिविडेंड अमाउंट इज 7217.24। इसको आपने री इन्वेस्ट किया 45.05 पे, तो आपको यूनिट्स मिले 160.21। सो 5551.72 प्लस 160.21, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एडेड नाउ, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आर 5711.93। और ये 5711.93 आपने री इन्वेस्ट किए, सॉरी डिविडेंड मिला इस पे 1.6 करके। तो डिविडेंड गॉट इज 9139.09 डिवाइडेड बाई 44.8। सो ये यूनिट्स आ रहा है 204 ही ले लो। 204 यूनिट्स आर एडेड। So when you add 204 units more to 5711.93, it becomes 5915.93 यूनिट्स, जिसका लास्ट में क्लोजिंग भाव है 40.40। आपको इफेक्टिव यील्ड पूछ रहा है पर एनम, वेरी इजी टू कैलकुलेट। आप कैलकुलेशन देख लो कि आपको एंड में क्या मिला वर्सेस आपको एंट्री में क्या लगाना पड़ा था। इसको आप कंपेयर करोगे और कंपेयर करके रिटर्न निकालोगे। वो रिटर्न 5.5 साल का होगा, तो आपको 1 साल का कैलकुलेट करना होगा। सो बेसिकली आपका जो एंडिंग वैल्यू है वो आएगा 5915.93 इंटू 40.40।
सो द वैल्यू इज 239,000। ऐसे तो लास्ट में 04 आ रहा है, बट आई बिलीव कि वो राउंड ऑफ होने के लिए ही है। सो 239,000 आपको यहाँ पे लास्ट में वैल्यू मिल रहा है। सो दिस इज वेरी इजी, 239,000 जबकि आपने शुरुआत में इन्वेस्ट किया था 2 लाख रुपीस, डिवाइडेड बाई 2 लाख रुपीस इंटू 1/5.5 years. Correct? So this will be 239,000 minus 2 lakh divided by 2 lakh divided by 5.5. So this will be 3.55% per annum. ये एनुअलाइज्ड रेट आ गया, इफेक्टिव यील्ड आ गया 3.55%. This is a good question. This is on dividend reinvestment. Dividend reinvestment plan. Clear? देख लेते हैं आंसर। 3.55% है, 3.9 दोनों है। अच्छा, ये गलत आंसर है, ये सही होगा। 3.55% वुड बी करेक्ट। 3.9% is taken on only 5 years while the horizon, investment horizon is 5.5 years. So गलत है, 3.9 is wrong. The correct answer should be 3.55%. And now jumping on to the last question. June 2016, one of my personal favorite questions. ये क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगता है, हालांकि अगेन हमने इसमें बुक में 2 सवाल किए, अपनी बुक में जो अपनी एसएफएम की मैट है दोस्तों, उसमें इसके 2 क्वेश्चंस किए हुए हैं अपने। क्लियर? सिंपल सवाल है, देख करके आपको याद आएगा कि एक साथ 2013 को आपने 20,000 यूनिट्स में इन्वेस्ट किया 20-20 रुपए करके। भाई साहब आपने इन्वेस्ट कर दिया 4 लाख रुपए। यू हैव इन्वेस्टेड 4 लाख रुपीज। 31/3/2014 को डिविडेंड वाज गिवन टू बी 10%। 10% मतलब फेस वैल्यू पे होगा, 20 रुपए की फेस वैल्यू पे अगर 10% डिविडेंड दिया गया, सो डिविडेंड अमाउंट इज 2 रुपीज पर यूनिट। नाउ सिंस यू हैड 20,000 यूनिट्स, सो ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग अ डिविडेंड ऑफ 40,000 रुपीज। इसके अलावा आपको 153.33% का एनुअलाइज्ड यील्ड दिया हुआ है एज ऑन 31/3/2014। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका जो पहला पीरियड है वो सिर्फ 9 महीने का है। 9 महीने में आपका एनुअलाइज्ड यील्ड आ रहा है 153.33%, तो आपका इफेक्टिव नॉन एनुअलाइज्ड यील्ड इससे कम होगा। दैट विल बी 153.33% इंटू 9/12। ये आ गया 115%। तो अब समझना मेरी बात, आपकी यील्ड 115% है, जिसमें से डिविडेंड ही आपको 10% मिला है, तो जाहिर सी बात है योर एनएवी हैज इंक्रीज बाय 105%। आपकी इफेक्टिव यील्ड के 2 टुकड़े होते हैं, एक डिविडेंड यील्ड और एक एनएवी इंक्रीज। तो एनएवी हैज इंक्रीज्ड बाय द रिमाइंडर 105%। अगर आपका शुरुआत में एनएवी 20 रुपए था, तो अब एनएवी हो जाएगा 20 + 105%। सो दिस विल बी 41 रुपीज। यानी 31 मार्च 2014 को आपका एनएवी 41 रुपीज का था। अब इतने में कहानी खत्म नहीं होती। आपको 40,000 रुपए का जो डिविडेंड मिला, आपने उसको इन्वेस्ट करना है 41 के भाव पे। सो यू विल गेट हाउ मेनी शेयर्स? 975.61 यूनिट्स एक्स्ट्रा ऑन डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। तो आपके पास पहले से 20,000 यूनिट्स थे, इसमें ऐड हो जाएंगे 975.61. So total number of units now are 975.61 units. ये हुए हैं आपके पास 31/3/14 को। फिर 31/3/15 को आपको फिर डिविडेंड मिला। अब के बाद डिविडेंड है 20%। 20% ऑफ 20 रुपीज इज 4 रुपीज पर यूनिट। सो टोटल डिविडेंड रिसीव्ड, total dividend in the year 2015 is 20975.61 into 4 rupees per unit. So 20975.61 into 4 rupees, so that is 83,902.44 rupees. ये अपने पास टोटल डिविडेंड आया 83,902.44। क्लियर? ये अपना आ गया यहां पे टोटल डिविडेंड 83,902.44।
अब जाहिर सी बात है इसको भी री इन्वेस्ट किया होगा उस दिन के एनएवी पे जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है. सो एनएवी एज ऑन 31/3/15 इसको मान लेते हैं x. देयरफॉर न्यू यूनिट्स एडेड. फिर भाई कितने यूनिट्स ऐड होंगे तो वो तो डिपेंड करता है हमारे डिविडेंड अमाउंट पे जो कि है 83,902.44 डिवाइड बाई x. तो इससे हमें पता चल जाएगा न्यू यूनिट्स एडेड जो कि पहले से टोटल यूनिट्स कितने चल रहे थे 20,975.61 इतने यूनिट्स चल रहे थे. ठीक है, एक साल और बीता. अगले साल 31/3/2016 को 22,600 यूनिट्स को एक ही बार में हमने रिडीम करवा लिया और एनुअलाइज यील्ड भी हमें मिला 73.52%. यहां पे अब दो चीजें जिसको चेक करना है. एक तो ये 73.52 को चेक करना वो बाद में करेंगे, लेकिन पहले 22,600 आए कहां से ये समझना है. तो भाई बहुत सिंपल है. आपके पास शुरुआत में 20,000 शेयर्स थे, मैं मान गया. 20,000 यूनिट्स थे, मैं मान गया. फिर आपके इशू हुए 975.61 यूनिट्स में, वो भी मान गया. फिर आपका जो ऐड हुआ यूनिट्स वो था 83,902.44 यूनिट्स डिवाइड बाई एक्स करने के बाद यूनिट्स आया था, तो ये भी मैं मान गया. अब ये सब मिलाकर के 22,600 यूनिट्स होता है जो कि आपने रिडीम किया है 31/3/2016 को. तो ऐसे में x को आपको सॉल्व करना है जो कि मेरे ख्याल से बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा. x विल बी इक्वल टू हाउ मच 22,600 माइनस 20,975.61 डिवाइडेड बाई 83,902.44 डिवाइड इक्वल टू 51.65 आ रहा है क्या. 51.65 इज योर एनएवी एज ऑन 31/3/2015. इसके अलावा आपको लास्ट में बोलता है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट आया एनुअलाइज यील्ड वो आया 73.52. तो बात समझिए इसमें भी मेरी, आपको 73.52% जो रिटर्न मिला है ये 33 मंथ्स में मिला है. पहले 9 महीने, फिर एक साल, फिर एक साल, तो टोटल मिला करके 33 मंथ्स हुआ. तो आपका टोटल यील्ड जो होगा, एनुअलाइज नहीं टोटल, वो होगा 73.52 इंटू 33/12 एंड द रिजल्ट विल बी 202.18%. सो आपको टोटल रिटर्न मिला 202.18%. तो अब देखो ये बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है. आपने शुरुआत में 4 लाख रुपए डाले थे ना, तो 4 लाख रुपए आपको 202.1% बढ़ करके कितने हो चुके होंगे 4 लाख प्लस 202.18%. दिस अमाउंट शुड बी 1208,720. 1208,720 इसको आप डिवाइड कर दीजिए 22,600 यूनिट से. 53.48 आपका एनएवी आएगा लास्ट में. 53.48 ये कैसे आया फिर से समझो. हमारे पास 4 लाख रुपए थे, वो बढ़ गए हैं 202.18% से, तो हमारा यहां पे अमाउंट आ रहा है 1208,720. दिस इज द अमाउंट that will be redeemed from 22,600 units. So per unit value is 53.48. That is your final result. यहां पे भी रिजल्ट यही है. एंड इसी तरह ये एनएवी की वैल्यू आएगी. अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, एंड जब इसको क्लास में बहुत बार किया हुआ तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू है. इस तरह के सवालों को आपको रिव्यू कर लेना चाहिए. बस जैसा कि प्रॉमिस था, यही था म्यूचुअल फंड का पार्ट 2 जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किए सिलेबस 2016 में आए हुए सारे सवालों को. मुझे पता है 2022 का सिलेबस के हिसाब से हमें क्या करना है, तो भाई वो आने वाला समय बताएगा. अभी फिलहाल 2022 के सिलेबस के हिसाब से कुछ भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है एज ऑन द डेट व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो. तो 2016 के ही सवाल हमने रिव्यू कर लिए हैं. इसके अलावा आप सबसे ये गुजारिश है कि म्यूचुअल फंड जैसे चैप्टर को मिस आउट मत कीजिए. अपने एसएफएम के पेपर में एक सवाल आएगा और वो भी बहुत ईजी आएगा. तो ऐसे में प्लीज स्कैनर को सॉल्व कीजिए. आपको अगले 3 दिन का वक्त मिल रहा है, उन 3 दिन के वक्त में स्कैनर को सॉल्व करके कंप्लीट कीजिए सो दैट हम नेक्स्ट चैप्टर में आप सबसे मिल पाए जिसमें हम जाकर के और आगे रिवीजन की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे. अभी के लिए तो इतना ही रखूंगा, बट यस जो लोग भी बच्चे इन रिवीजन सीरीज को देख रहे हैं अपने इंप्रेशन जरूर से इन वीडियो पे छोड़ें. एट द सेम टाइम एनरोल्ड स्टूडेंट्स को तो ये कोर्स के अंदर ही मिल रहा होगा, तो आप लोग के लिए रिवीजन सेशंस आई होप बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो रहे होंगे. अपने जो भी फीडबैक है हमें जरूर बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे.
सो बस दैट इज इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। बाय।